ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 13 फरवरी 2025। वरदान है चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। सारे विश्व में जो भी आत्माएं हैं, दुनिया के जो लोग हैं, उनके सामने आप कहते हो कि हम विश्व सेवाधारी हैं, विश्व के लिए सेवा करने वाले। कोई एक संगठन, कोई एक एरिया, कोई थोड़े लोगों के लिए हम सेवा करने वाले नहीं हैं। कोई धर्म वाले, कोई देश वाले, अपने परिवार वालों को, ऐसा हमारा स्वार्थ नहीं है। हमारा है बेहद और विश्व सेवा के लिए आधा निमित्त। करने वाला तो बाप दादा है, हम तो निमित्त हैं। ठीक है, लोगों के सामने कहते हो, भाषण भी करते हो, स्टेज में चैलेंज भी करते हो, लेकिन जो चैलेंज करते हो वो प्रैक्टिकल में लाना है ना। कहना करना दोनों समान होना चाहिए। कैसे? देखिए, आपको विश्व कल्याण करना है तो क्या करना है? विश्व की सेवा करना है तो क्या करना है? विश्व माना तीनों लोग। कल्याण करना है इसका मतलब, या सेवा करना है इसका मतलब, सेवा बाबा ही करता है। तीनों लोकों में जिसका भी कल्याण होना चाहिए भगवान की शक्ति द्वारा ही होता है, ये हम सभी जानते हैं। और सारे विश्व को वो शक्ति पहुंचाने के लिए आप निमित्त बनते हो, तो अपने मन रूपी साधन द्वारा ही वो सेवा आप कर सकते हो। क्योंकि वो सेवा करना है तो आपको परम धाम जाना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा तो वहां है। लेकिन आपको परम धाम जाना है तो आत्मा नहीं जा सकती है, क्योंकि आत्मा को शरीर का और कर्मों का हिसाब किताब का पाठ का बंधन है। तो आत्मा अपने मन रूपी साधन को जहां भेजती है वहां ही आत्मा रहती है। इसका मतलब जहां मन भेजा वो कर्म हुआ और कर्म का फल भी मिल जाता है। आत्मा ने जो भी कर्म इंद्रियों को यूज किया, कर्म हुआ, और कर्मों के फल के लिए जिम्मेदार आत्मा बन जाती है। ठीक है, विश्व सेवा के निमित्त के लिए ही आपने अपने मन बुद्धि को स्थूल वतन से हटाकर आप वहां गए। लौकिक में भी कोई बैंक एम्प्लॉय होता है, अपने शरीर को सबसे हटा के बैंक में रख देता है ना। डॉक्टर है तो अपने तन रूपी साधन मन को हॉस्पिटल में रख देता है ना। उस समय वो तो सिर्फ डॉक्टर है और किसी से वो कनेक्ट नहीं रहता है ना। ऐसे ही आपने मन परमात्मा के अंदर रख दिया या परमात्मा के आगे रख दिया। क्यों? विश्व सेवा के लिए। ओके, एग्रीड। लेकिन याद रखिएगा, विश्व सेवा के लिए निमित्त बनते हो वहां सिर्फ अपने मन को रखना है बस। और
आपकी 84 जन्मों का कोई भी संस्कार साथ में लेकर नहीं जाना चाहिए। न कोई स्वार्थ, न कोई इच्छा, न कोई विकार, न कोई कमियां, नाम मान शान, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। क्लीन एंड क्लियर माइंड भगवान के हाथ में देना चाहिए। पर्पस क्या है? विश्व सेवा की। ठीक है। मन को आपने जितना क्लियर रखा, तो आपका मन सिर्फ एक साधन हो जाएगा। उस समय आप उस मन को और किसी के लिए यूज नहीं कर रहे हो, मिक्सअप नहीं होता है, तो भगवान का एनर्जी एज इट इज आपके द्वारा सारे विश्व में जाकर पहुंच जाएगा। वो एहसास होगा आपको, क्योंकि उस समय आप बाबा से कनेक्टेड हो। सिर्फ उनसे कनेक्टेड होने के कारण उनका ही सुख का, कर्मों का फल का अनुभव आपको होता। ठीक है। वो शक्ति कहाँ भी जाकर पहुंची, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। कर्मों का फल आपको मिल रहा है। लेकिन आज के वरदान के आधार पर बाबा आपको क्या कह रहे हैं, समझ लो। आप विश्व कल्याण के लिए बाबा की बाजू में बैठे हो, आगे बैठे हो, बाबा आपको यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल योगेश भाई आपके सामने बैठे हैं, थ्रू साधन, थ्रू कंप्यूटर, थ्रू जूम ऐप। ओके। मन को विश्व कल्याण के लिए रख दिया। वाह, एग्रीड। अमृत वेले का टाइम है और नुमा शाम का टाइम है। स्पॉटलाइट किया गया है, अटेंशन है, आप सभी देख रहे हैं करके, साथ में आपके साथ साथ सारे विश्व को देने के लिए मन भगवान के हाथ में रख दिया। एग्रीड। समझ लीजिए स्क्रीन में 20 मेंबर्स है ऑलरेडी। उस समय 21st मेंबर ऐड हो गया थ्रू जूम ऐप, जैसे अभी हुआ। जो आत्मा एंटर हुई जूम में, समझ लीजिए उनके साथ मेरा कुछ हिसाब किताब था। इसीलिए उनके प्रति मुझे घृणा का भाव आया, ईर्ष्या का भाव आया। ये मेरे बात नहीं सुनते हैं, अपने मनमाने से काम करते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ऐसे कोई भी संकल्प में किसी आत्मा के प्रति नेगेटिविटी मेरे में आया, जब मैंने मेरे मन को परमात्मा के हाथ में विश्व कल्याण के लिए दिया था, तो उसमें वो नेगेटिविटी ऐड होगा ना, तो उसका असर जितना लोगों तक वो जाकर पहुंचता है, उसका असर तो पड़ेगा ना। आपने एक बहुत बड़ा बर्तन दिया है दूध से खीर बनाने के लिए, एक टेम्पल के लिए। उस समय थोड़ा सा भी आपने लाइम या इमली थोड़ा सा भी डाल दिया, तो वो उतना खीर में थोड़ा कुछ रिजल्ट्स तो दिखाएगा ना। तो जो आपने चैलेंज किया है विश्व सेवा के लिए, वो कंप्लीट नहीं होता है ना। साथ में वो भी हिसाब किताब बनता है। जितना प्योर होकर आप अपने मन को परमात्मा के हाथ में देकर अपने अकाउंट में जमा का खाता बढ़ा रहे थे, मन को व्यर्थ और नेगेटिव में ऐड करने के कारण आपके अकाउंट में माइनस भी होता है। इसलिए अटेंशन रखना। देखो, एक झाड़ रहता है, झाड़ में तना रहता है और सीड भी रहता है, राइट। तो तना का काम क्या है? पानी और उसको जो फर्टिलाइजर दिया है, या जो धरती में जो भी उस वृक्ष को चाहिए, वो खींच कर वृक्ष को देना। वृक्ष तो खड़ा है, लोगों को दिखाई देता है, फल भी दिखाई देता है, लेकिन उसको जो पानी और जो भोजन, फूड अंदर से तना दे रही है ना। समझ लो, एक दिन उस तना ने
पानी के बदले एसिड को खींच लिया तो क्या होता है? सारे वृक्ष को एसिड सप्लाई होगा ना, तो सारा झाड़ सूख जाएगा। हु इज द रिस्पॉन्सिबल? तना है ना। इसलिए बच्चे अटेंशन रखना, जब विश्व सेवा के लिए भगवान के आगे बैठते हो, अपने मन को चेक करना। उस समय स्पेशली व्यर्थ, स्वार्थ, विकार का थोड़ा सा भी परसेंटेज प्रभाव होता है, और मन इधर उधर कहाँ भी स्वार्थ के लिए भागता है। इससे क्या होता है, कितना लार्ज वॉल्यूम में आपके अकाउंट में पुण्य का खाता जमा होना चाहिए था, उतना ही लार्ज अमाउंट में पाप का खाता भी क्या होगा, जमा होगा। इसलिए अटेंशन प्लीज। विश्व सेवा करना है, उतना समय अपने मन को एक भगवान के बिना और किसी में भी नहीं रखना है। और आपके सामने जो भी आत्माएं हैं, स्थूल में सूक्ष्म में, किसी के प्रति भी थोड़ा सा भी 0.00001% भी कोई भी विकार, धना भाव, ईर्ष्या भाव का थोड़ा सा भी सिम्टम्स नहीं होना चाहिए। तो वैसी आत्मा ही सच्चे विश्व सेवाधारी बन सकते हो, बन सकते हैं। तब आप दुनिया को कह सकते हो चैलेंज। जो आप चैलेंज करते हो हम विश्व सेवाधारी है, वो प्रैक्टिकल में उसको धारणा करना। जब वो स्थिति में अपने मन को परमात्मा के हाथ में देती हो, उस समय भगवान का सर्व शक्तियां ही आपके द्वारा फ्लो होना चाहिए, और उसके लिए आपको सदा परमधामी ही रहना चाहिए। वहां से तीनों लोकों तक जाना चाहिए। तीनों लोकों में जो भी है, ये हमारे हैं, ये हमारा शत्रु है, एनिमी है। ये हमको चाहने वाले हैं, ये हमको अपोज करने वाले हैं। ऐसे डिफरेंशिएशन आपके मन में उस समय नहीं आना चाहिए। ठीक है। बाकी टाइम पर आ सकता है क्या? नहीं, कभी भी नहीं आना चाहिए। इसलिए चेक करना, ऐसे कुछ कमियां है तो उसको निकाल देना। तब आप क्या बनेंगे? विश्व सेवा के लिए निमित्त बनेंगे। ऐसी आत्मा को ही बाबा सेलेक्ट करता है विश्व सेवा के लिए। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो। अब क्या सेवा चैलेंज करते हो? विश्व को सेवा करने वाले, विश्व को गिराने वाले नहीं हो ना। विश्व को दुख देने वाले नहीं हो ना। विश्व को दर्द देने वाले नहीं हो ना। अपने झाड़ को पानी देने वाले हो, एसिड देने वाले तो नहीं हो ना। आपने चैलेंज क्या किया था? दुनिया के आगे, बाबा के आगे, मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, है ना। इसको जो अच्छा है, कल्याण होता है, उसको ही मैं देने के लिए निमित्त बनता हूं। यही सारे विश्व के आगे आपने चैलेंज किया है ना। तो कितना जोर शोर से मुरली सुनाने के टाइम पर, भाषण करने के टाइम पर कितना नशे से कहते हो हम कुछ कम नहीं है। लास्ट संडे मुरली में भी आपने कहा ना, क्या नशा है। सर्वशक्तिवान विश्व का जो वर्ल्ड अथॉरिटी मेरा पिता है ना। उनका जो जायदाद हम विश्व को दे देंगे। ठीक है। उसमें रावण का चीज मिक्सअप नहीं करना, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय भोज वाली आत्मा बन जाएंगे। पुण्य के बदले थोड़ा सा भी ये इंक्लूड हो गया, तो जितना कमाई करने के लिए गए थे, उतना सिर में माइनस लेकर आ जाएंगे। याद रखना। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी
किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ भूल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप की खाते को बढ़ाती है। स्पेशली उस समय बाबा के सामने बैठते हो, चेक करना थोड़ा सा भी व्यर्थ, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले उनके प्रति ईर्ष्या द्वेषा नहीं है, तो भी व्यर्थ आया। रामा के अनुसार हर आत्मा पक्का पाठ कर रहा है। किसी के प्रति कुछ आपका समस्या ये है, तो बाबा के सामने रखो ना। बाबा, ये आत्मा ऐसा करती है, ये बाबा का यज्ञ है, आपने बाबा को जिंदगी दी है, बाबा जिम्मेदार है, आप क्यों डिसाइड करते हो? स्कूल में भी क्या होता है ना, दो बच्चे झगड़ा करते हैं, टीचर पूछते हैं क्यों आपने उनको थप्पड़ लगाया। ये कहता, टीचर टीचर उन्होंने मेरा पेंसिल चुरा लिया। ठीक है, पेंसिल तो उन्होंने चुरा लिया ना, आपको मुझे बताना था कि उन्होंने पेंसिल चुरा लिया, मैं उनको देख लेती थी ना, आपने क्यों वो हाथ में ले लिया? टीचर कहता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जो कुछ भी हो, आप ईश्वरीय सेवार्थ ईश्वर यज्ञ के लिए निमित्त हो, ज्यादा कम कुछ भी होता है, मेरे आगे रिपोर्ट करो ना, मैं हूं ना देखने के लिए। जहां भी सेवा के लिए मैंने उनको निमित्त किया है, मैं देखता हूं उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनको कैसे उनको ठीक करना है, मैं देखता हूं। इसलिए बाबा कहते लॉ अपने हाथ में नहीं रखना। रखने से जब विश्व सेवा के लिए ऐसे रहती हो, ऐसे आपको नेगेटिव संकल्प आने का चांसेस रहता है, तो इससे भारीपन का एहसास होता है। जमा का खाता होता है, इतना वॉल्यूम में आपको खुशी होती है, ऐसे कुछ नेगेटिव आ गया, इतना ही वॉल्यूम में भारीपन का एहसास होता है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। माना उस समय सिर्फ बाबा के साथ बस, और किसी के साथ कनेक्शन में मत रखना, मन को सिर्फ भगवान के साथ। इसलिए उस समय आपके सामने जो भी आते हैं ना, उनको आत्मा के रूप में देखना, क्योंकि शरीर के रूप में देखेंगे तो क्या होता है, ऊपर नीचे होता है ना। जैसे कि आप एक टेम्पल का ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का काम क्या है? प्रसाद देना। जिन्होंने भी आपके आगे हाथ रखा है, समझ लीजिए बहुत भीड़ है, जिन्होंने भी हाथ रखा आपके सामने, हर बार 50-100 लोग ऐसे हाथ ऐसे करके खड़े हैं, सिर्फ हाथ में आप अपना प्रसाद या तीर्थ जो भी है, फूल है, फल देते जाना। वो हाथ छोटे का है, बड़े का है, स्त्री का है, पुरुष का है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, गरीब का है, धनवान का है, ये मत देखना। उसकी मुख देखेंगे तो ही आपका जो हिसाब किताब आता है ना, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये आगे घर वाला है, इन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया था, तो उस समय जो देने का भाव आप ब्राह्मण का पाठ कर रहे हो, उस समय उस आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप वहां लेकर मत आना। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो अब विश्व सेवाधारी हो, सिर्फ आत्मा को देखो और आत्मा को देने के लिए निमित्त बनना, सभी को एक जैसे देखना, संगठित रूप में एक मत, एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। संगठन में हो, हाँ, ये आत्मा बहुत अच्छा सहयोगी है, इनको ज्यादा दृष्टि देना है, ऐसे संकल्प नहीं करना। बाबा, ये है ना, बात नहीं सुनती है, झूठ बोलती है ये आत्मा, इसलिए इनको ऐसे सबक सिखाना, ये संकल्प भी नहीं करना। न किसी के सपोर्टिव, न किसी के प्रति नेगेटिव, नो, सदा निमित्त बनकर रखना, सभी लोगों के एक ही जैसा शक्ति चाह रहा, बस किसी को देखते हुए आपका जो फ्लो में वेरिएशंस नहीं होना चाहिए, अप्स एंड डाउन नहीं होना चाहिए। और दृष्टि आप चेंज करते ही कोई आए जाए,
आपको फ्लो में भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए, सभी लोगों के एक ही जैसे अनुभव होना चाहिए। ठीक है, लेने वाला अलग अलग रूप में लेता है, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप एक ही वैरायटी का चाय सप्लाई करते हो, कोई कहता है उसमें गर्मीपन कम है, कोई कहता है उसमें शुगर ज्यादा चाहिए था, कोई कहता है शुगर कम चाहिए, वो उनका मर्जी है। अभी एक ही शिव बाबा डायमंड हॉल में आते हैं, आगे तो 20,000 लोग बैठे हैं, 20,000 लोग एक ही जैसे ही अनुभव करते हैं क्या? नहीं है ना। लेकिन बाबा अलग अलग आत्माओं को अलग अलग रूप में तो नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, 20,000 लोग जो संगठन है, सभी लोगों को उस समय जब बाबा आता है, बूंदी का पैकेट दिया जाता है ना, आप सभी जानते हो। कोई कोई क्या करते हैं, बूंदी का पैकेट वहां ही खा लिया, पैकेट वहां ही क्या किया, नीचे गिरा दिया। कोई कोई क्या करते हैं, उसको 4 लोगों को बांट कर खाते हैं। कोई कोई पैकेट को लेकर जाके क्या करते हैं, बाहर बेसिन में फेंक देते हैं। कोई क्या करते हैं, प्यार से लेकर आके गांव में लेकर आके बहुत सारे लोगों को बांटते हैं। कोई कोई ट्रेन पर खा देते हैं। कोई कोई लोग ऐसे ही लेकर आके 10-15 दिन रख के खराब करके क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। सभी को एक ही जैसे प्रसाद दिया था ना, लेकिन उन्होंने कैसे उसको स्वीकार किया, उसमें डिफरेंशिएशन है ना। किसी को ज्यादा पैकेट, किसी को कम पैकेट, किसी को छोटा बड़ा, ऐसा तो नहीं दिया ना। एक ही जगह पर एक ही समय पर वो दिया गया था, पार्शियलिटी तो नहीं किया। तो ऐसी जब आप विश्व सेवा के लिए बैठते हो, मास्टर सर्वशक्तिवान होकर बैठते हो, आप में एक मत। क्या है एक मत? बाबा को मैंने मन दिया है, सभी को एक ही जैसे देना है, सभी को एक ही जैसे, 5,000 साल के लिए सभी लोगों को एक ही जैसे। सूर्य रोशनी अलग अलग देता है क्या? बल्ब रोशनी अलग अलग देता है क्या? नहीं है ना। साथ में एक रस स्थिति, रेगुलर। आपका जो रस है, शांत, बाबा में जो सप्त गुण है, वही रस होना चाहिए। किसी के प्रति जाता है तो ज्यादा फ्लो, किसी के प्रति जाता है तो कम फ्लो, नहीं होना चाहिए। तो कब होता है, उस आत्मा के प्रति आपका अटेंशन रहेगा तो ज्यादा कम का वेरिएशन आता है। वही आप सदा विश्व के प्रति रखेंगे तो वो नहीं आता है। इसीलिए बच्चे, जब मन को विश्व कल्याण के लिए रखा, आपके सामने, भले स्टूल में जब फंक्शन में रहते हो या ऐसी साइंस की साधन द्वारा, जो भी आत्मा इस शरीर के माध्यम द्वारा आपके सामने आते हैं, स्पेशली उस आत्मा के साथ आपको कुछ भी हिसाब किताब हो, लेकिन उस समय वो सभी को बीच में लेकर नहीं आना चाहिए। इसकी तरफ अटेंशन रखना, नहीं तो पुण्य के खाते के बदले पाप का खाता बन जाएगा। अटेंशन रखना। स्लोगन, पवित्रता का क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। जैसे अग्नि को रखते हैं ना, वैसे ही अपने मन को इतना पवित्र मान, बाप के बिना और कुछ भी नहीं, ऐसे निरंतर और जो लाइटनेस जलाना, तब क्या होता है, भगवान कौन है सहज पता चलेगा। इसका मतलब आपका मन जितना प्योर है बाबा के साथ, भगवान का ओरिजिनल गुण आपको पता चलेगा। जिसमें जो कर्म करने में आपके मन में स्व अर्थ, नाम, मान, शान, धन, गायन कुछ भी एडेड है, तो बाप को सहज रूप में देख नहीं सकेंगे। देखना मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको साक्षात्कार के रूप में कोई व्हाइट लाइट, रेड लाइट दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। बाबा कोई स्थूल चीज है क्या ताकि हम देख सकें? ऐसा नहीं। जितना आपके मन पर सिर्फ परमात्मा में रखेंगे, तो परमात्मा जैसा है वैसे आपको फील होता है, एक्सपीरियंस, लाइट, वो एक्सपीरियंस वही है देखना। और वो भी देखना क्या होता, मुश्किल से नहीं, मानो इधर ही बैठो, इधर ही बैठो, अंदर ही बैठो, व्हाइट लाइट को देखो, नहीं, इजीली शांत। क्यों? जानते हैं
क्योंकि उस समय आपका मन और बुद्धि सब भगवान में है और कहाँ भी नहीं है। मन परमात्मा में रखा और बुद्धि द्वारा परमात्मा में जो शक्ति है वही अनुभव कर रहे हो। तो एक ही जगह पर आपको दोनों कर्मेंद्रिय रहने के कारण और कहाँ भी डाइवर्शन न होने के कारण, सिर्फ भगवान के साथ कनेक्शन में रहने के कारण अनुभव भी आसानी से होता है। वो स्थिति में आगे लंबा समय आप रहने से उस स्थिति को पाना भी आपके लिए सहज हो सकता, सहज रूप में। जब भी वो स्थिति चाहिए शांत, बस शांत। इसके लिए मन में कोई इच्छा और किसी के साथ कनेक्शन कुछ भी नहीं रखना है। तब भगवान कौन है आप यथार्थ रूप से खुद जान सकते हो। आपके द्वारा दूसरों को साक्षात्कार होना, प्रत्यक्षता होना, वो बात अलग है। लेकिन आप जितना अपना मन बुद्धि को भावना के में रखेंगे, आपको अनुभव होना अलग है। याद रखिएगा, कभी कभी मैंने ईश्वरी जिंदगी में देखा है, मेरा मन ठीक नहीं है तो भी आगे वालों को बहुत अच्छा अनुभव होता है। कभी कभी मेरा मन अच्छा है लेकिन आगे वालों को अनुभव नहीं होता है। ब्रह्मा बाबा को पहले भगवान कौन है जानते ही नहीं थे, लेकिन आगे वालों को साक्षात्कार होता था। अंतिम समय में भगवान के प्यार में लवलीन हुए थे, आगे वालों को भगवान का पहचान ही नहीं मिलता था। इसलिए भगवान को कहते जादूगर। आपकी स्थिति के आधार पर आगे वालों को अनुभव नहीं होता है। कभी कभी आप निमित्त बनते हो दृष्टि देने के लिए, उससे भी ज्यादा आगे वाले बहुत अच्छा अनुभव कर लेता है। राइट। इसलिए सिर्फ आप साधन हो, और आपको खुद अनुभव करने के लिए, अनुभव होने के लिए आप जितना पवित्र बनते हो उतना आपको अनुभव सहज होगा। ठीक है। हम शांति।